तो इसी बीच कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव सटायप मामले में एसीबी की कार्रवाई है। तो एसीबी टीम ने हवलदार विजय पांडे के घर को सील कर दिया है। सुबह से ही घर पहुंची है एसीबी की 7 सदस्यीय टीम। तो घर पर ताला लगा होने के कारण टीम ने घर को सील कर दिया। और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। कांकेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसीबी टीम ने हवलदार विजय पांडे के घर को सील कर दिया है। तो सुबह से ही घर पहुंची हुई है एसीबी की टीम और अब घर पर ताला होने के कारण टीम ने घर को सील कर दिया। तो तामेश्वर सिन्हा ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तामेश्वर, इस वक्त खबर मिल रही है कि एसीबी की टीम ने घर पर ताला लगे होने के कारण घर को सील कर दिया है। क्या कुछ जानकारी, इसके बाद कब कार्रवाई होगी? तामेश्वर बिल्कुल राधा, आपको बता दूं कि 7 सदस्यीय एसीबी की टीम जो है चारमा पहुंची हुई थी। लंबे इंतजार के बाद वहां पर कोई नहीं आना और घर में ताला रहने के कारण जो है एसीबी की टीम ने जो है उनके घर को सील कर दिया है। पूरे मामले का जो है महादेव सट्टा ऐप का मामला है, जिसके जांच के लिए जो है एसीबी की टीम पहुंची हुई थी और काफी देर तक जो है एसीबी की टीम बाहर इंतजार कर रही थी। लेकिन जो हवलदार है विजय पांडे वो अपने घर में मौजूद नहीं थे और आए भी नहीं, जिसके कारण एसीबी की टीम को जो है घर को सील करना पड़ा। जी राधा जी, ठीक है तामेश्वर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। तो नगर निगम के टैक्स कलेक्टर राजेश यादव का वीडियो वायरल हुआ है। तो नामांतरण के लिए 50,000 रुपए मांग रहा है टीसी। तो 35,000 रुपए में नामांतरण का हो रहा है सौदा। तो नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने टीसी को निलंबित किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दे रहे हैं। हाँ, छोटी बड़ी का चक्कर होगा इसमें कुछ, है ना? छोटे नामांतरण हो जाएगा, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 50,000 रुपये हिसाब से देख लो। 1 रुपये क्यों नहीं लगेगा? स्टाम्प ड्यूटी जाएगा, लगा दे, हम रजिस्ट्री कहानी खत्म। इसमें आप एक काम करो, इसमें मैं कितने कम करूँगा? आप अपनी बात क्या है कहानी? अगर रजिस्ट्री होए मैं इसमें एक काम करूँगा, 30,000 रुपये दिलवा दूँगा। यार 30 तो बहुत कम है। कैसे हम किसको कैसे अरेंज करेंगे? आप कर दो अपने हिसाब से। नहीं, सही में। अब इसमें तो कुछ 20 का इसके आसपास का कुछ रास्ता निकाल दो आप। क्या बता रहे, 2-5 हज़ार रुपये? हाँ, छोटी बड़ी का चक्कर होगा इसमें कुछ, है ना? छोटे नामांतरण हो जाएगा, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर नेताओं में तल्ख बयानबाजी हो रही है। हैदराबाद में प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी नेता और अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवीन राणा ने बहुत तल्ख बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी भाइयों पर जोरदार वार करते हुए कहा कि अगर 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटा ली जाए तो छोटे और बड़े को ये पता नहीं लगेगा कि कहां से आया और कहां को गया। तो 2013 में एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया था। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने देश को, पुलिस और सिस्टम को खुलेआम चुनौती दी थी। छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या भड़काऊ भाषण दिया था वो भी आपको सुना देते हैं। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। तो कवर्धा में नक्सलियों से निपटने और आपराधिक मामलों को कम करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के गांवों में 4 नए कैंप बनाए जा रहे हैं। ये कैंप समनापुर, कुमान, बहान खोदरा, माराडबरा में बनाए जाएंगे। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है।
नए कैंप के बनाने के काम नई सरकार के साथ शुरू हो गए हैं। इन सभी कैंपों के माध्यम से नक्सलिज्म को इधर इस क्षेत्र में कवर्धा जिला कबीरधाम के क्षेत्र में बढ़ने से रोका जाएगा। उनका जो मूवमेंट इधर से है उस पर भी लगाम लगेगा और अनावश्यक तौर पर जब कहीं और दबाव बढ़ता है तो यहाँ से आकर के गुजर कर गाँव वालों को कुछ परेशान करना और इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, उन सब बातों से यह स्थान सुरक्षित हो, इसके लिए इन सारे कैंपों को खोला जा गया है और आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। तो धार जिले के कुक्षी में बीते दिनों सफेद साड़ी वाली अज्ञात तांत्रिक महिला ने शहर में सनसनी फैला रखी थी। तांत्रिक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ भोली भाली महिलाओं को झांसों में लेकर उनके घरों की परेशानियों से मुक्ति दिलाने और रुपयों की दोगुना करने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रही थी। तो इस सनसनीखेज मामले में कुक्षी पुलिस ने उस समय हरकत में आई जब ठगी का शिकार हुई एक महिला ने अज्ञात सफेद साड़ी वाली महिला गैंग की रिपोर्ट की। तो कुक्षी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले की खुलासा करते हुए बताया कि एक महिला समेत 2 युवक क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जालसाजी की थी, उसमें अभी तक इनसे 2.5 लाख रुपए के करीब बरामद हो गए। साथ में सोने की चेन, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायजेब, रमजोल, कंदोरा आदि सामग्री भी जब्त हुई है। अभी लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और प्रखंड में बेचना जारी है। जो मुख्य आरोपी महिला है सुलमाबाई है। ये डिकठान क्षेत्र जो राताखेड़ी गाँव है, रातीखेड़ा गाँव के रहने वाली है, सादलपुर थाना लगता है। और इसी के एक लड़का विजय है जो इसके साथ में शामिल है, साथ में इसकी बहन रईसा बाई। ये तीनों ने मिलकर यह अपराध किया। तो नरसिंहपुर में एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले व्यापारियों पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसा है। साली चौक के पोडार तिराहे पर बिक रही कोल्ड ड्रिंक्स को खाद्य विभाग ने जब्त कर नष्ट कर दिया। तो इसके साथ ही पुलिस ने कई और दुकानों पर छापेमारी करते हुए सैंपल लिए हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए सख्ती से ऐसे खाद्य और पेय पदार्थों को न बेचने की अपील की। हालांकि खाद्य विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो इन दोनों नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। तो सुरक्षा बलों ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। एस्ट्राजेनेका एक ऐसी कंपनी जो अपने फैसले और कबूलनामों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। एस्ट्राजेनेका ने कोविड के दौरान वैक्सीन का निर्माण किया था, जिसके टीके दुनिया भर में लगाए गए। आज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर खरीद बिक्री की बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस कंपनी ने कोविड के टीकों की वापसी का पूरा मन बना लिया है, यानी कि कंपनी अब अपने टीके बाजार में नहीं लगाना चाहती है। पूरे मामले पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका एक बार फिर से हेडलाइन बनी हुई है। कारण है दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का फैसला करना। एस्ट्राजेनेका ने मंगलवार को यह कहा था कि बाजार में जरूरत से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए कंपनी ने बाजार से सभी टीके वापस लेने का फैसला किया है। इसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने वैक्सीन वापस लेने के लिए 5 मार्च को आवेदन दिया था, जो 7 मार्च से प्रभावी हो गई। कंपनी ने कहा कि जब से कई प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में आई है, तब से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डिमांड में गिरावट आई है, जिसके कारण कंपनी को ऐसा फैसला लेना पड़ा। कंपनी के इस फैसले ने लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। कैलेंडर में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख 30 अप्रैल 2024, जब दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका के एक कबूलनामे की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी,
कबूलनामा था कोविड वैक्सीन में टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स होने की। टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के गंभीर परिणाम आपको बताते हैं। थ्रोम्बोसिस के कारण शरीर की नसों में खून जम सकता है। नसों में खून जमना मतलब ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की वजह से नसों में रक्त संचार ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। अगर ये ब्लड क्लॉट हार्ट में होता है तो हार्ट ब्लॉकेज पंप करने में परेशानी होती है। इस वजह से हार्ट की नसों पर प्रेशर पड़ता है। इससे हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक का खतरा रहता है। अगर थ्रोम्बोसिस ब्रेन में होता है तो इससे ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है। इससे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क रहता है। कुछ मामलों में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी का कारण भी हो सकती है। कई तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम में रहता है। जब एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में टीटीएस जैसी गंभीर साइड इफेक्ट्स की बात कबूल की थी, तब कंपनी ने कहा था कि इससे टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बेहद दुर्लभ है। कंपनी ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी टीटीएस हो सकता है। इससे ये कहना सही नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही लोग टीटीएस से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने इंडिपेंडेंट स्टडीज में इस वैक्सीन को बेहद कारगर बताया था। एस्ट्राजेनेका के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इन टीकों को स्वीकार किया गया है। इससे पता चलता है कि लोगों को इस वैक्सीन से फायदा हुआ। कंपनी ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई है। आपको बता दें, भारत में एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। कंपनी ने इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बाजार में लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट की आंकड़ों की माने तो जहां दुनिया में एस्ट्राजेनेका के 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए हैं, वहीं भारत में 1 अरब 70 करोड़ डोज कोविशील्ड के लगाए गए हैं। यानी कि कोविशील्ड को ये पता चल गया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों का नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ। अब सवाल ये आता है कि जब मार्च 2021 में यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया, बैन कर दिया, जिसके अंदर फ्रांस है, स्पेन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, बहुत सारे देश हैं, तो भारत की सरकार ने कोविशील्ड को इतना ज्यादा देश में प्रमोट क्यों किया? ताजा मामलों पर जहां एस्ट्राजेनेका द्वारा जब वैक्सीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाकर वापस मंगाने की बात कही गई है, ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कंपनी को भनक लग गई है कि कोर्ट में कबूलनामे के बाद अब एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की डिमांड शून्य हो जाएगी, या फिर कोर्ट में कबूलनामे के बाद कंपनी पर जबरन ये फैसला लेने का दबाव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा, आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार छात्रों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार कर लिया है। सीजीबीएसई 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा। तो बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से सीजीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र अपना रोल नंबर और संबंधित डिटेल्स के साथ अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा इस साल 1 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक आयोजित की थी। तो वहीं 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चली थी। तो आज आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और छात्र जो है सीजीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और उससे संबंधित जानकारी डालकर वहां पर अपने परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, अब से थोड़ी ही देर में छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल राधा, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे और लगभग 6 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो इस बोर्ड परीक्षा में बैठे थे। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है छात्रों के लिहाज से, क्योंकि बहुत इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है अपने रिजल्ट को देखने के लिए, जो कि आज रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जो है शिक्षा मंडल की चेयरमैन रेणु पिल्ले जो है वो जारी करेंगी, क्योंकि आचार संहिता अभी चल रहा है। इस वजह से जो है स्कूल शिक्षा मंत्री वो रिजल्ट घोषित करने के अवसर पर मौजूद नहीं रहेंगे। तो जो शिक्षा मंडल के चेयरमैन है रेणु पिल्ले और साथ ही जो शिक्षा मंडल की सचिव है पुष्पा साहू, दोनों संयुक्त रूप से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये रिजल्ट जारी करेंगी और लगभग 6 लाख से अधिक जो छात्र हैं आज उनके जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। अब नजर रहेंगे कि इस परीक्षा परिणाम में
कॉम के विद्यार्थी जो वो टॉप करते हैं, कितना जो है हाई स्कोरिंग परसेंटेज जाता है, इन तमाम चीजों पर जो है नजर बिल्कुल अनमोल, तो विस्तार न्यूज की नजरें लगातार बनी हुई हैं कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा तो कौन वो होगा जो इस बार सीजीबीएसई में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अनमोल आपका शुक्रिया।